जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं सभी शाम तक की खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ एग्जिट पोल 2024 में कौन किस पर भारी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल 2024 के नतीजे सामने आ गए। छत्तीसगढ़ में सभी 11 लोकसभा सीटों पर कुल 3 फेज में मतदान हुआ था। राज्य में सभी सीटों पर मुख्य तौर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला हुआ। एग्जिट पोल के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नौतपा का आज 9वां दिन। नौतपा का आज 9वां दिन है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में लू चलने की संभावना है। 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। साथ ही आज रविवार को बस्तर संभाग के कुछ जिलों में अंधड़ चलने की संभावना है। प्रदेश में सबसे गर्म जिला रायपुर रहा। यहाँ 45.7 डिग्री पारा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज 2 जून तक लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। जगदलपुर में अमृत मिशन का काम 5 साल से अधूरा। कई वार्ड में पेयजल को लेकर बढ़ी समस्या। नौतपा के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ जगदलपुर में पेयजल का संकट एक बार फिर से मंडराने लगा है। हर साल गर्मी के दौरान शहर के तकरीबन 12 वार्ड ड्राई जोन में तब्दील हो जाते हैं। इन वार्डों में पेयजल की आपूर्ति नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती साबित होती है। इसलिए निगम ने शहर के ड्राई जोन वाले वार्ड में 13 नए बोर करने का लक्ष्य रखा था। मंत्रियों की लगी क्लास। चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए सीखे मैनेजमेंट के गुर। कोई भी सरकार चलाने के लिए अच्छा प्रबंधक होना जरूरी है और इस बात को छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार ने अपने शुरुआती कार्यकाल में ही समझ लिया। यही वजह है कि इन दिनों प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल देश की सर्वोच्च मैनेजमेंट संस्था IIM में मौजूद है, जहां सभी प्रबंधन के गुर सीख रहे हैं। कांग्रेस के इन 5 दिग्गजों की सीटों का कैसा है हाल। एग्जिट पोल में उड़ा दी नींद। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए एग्जिट पोल 1 जून को जारी किए गए। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल ने किसी पार्टी को खुशखबरी दी तो किसी के हिस्से में मायूसी आई। हालांकि आपको बता दें कि एग्जिट पोल एक अनुमानित आंकड़ा है, फाइनल रिजल्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का पोल ऑफ पोल्स। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद अलग अलग एजेंसीज के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। लगभग सारे एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में पिछले लोकसभा चुनाव की स्थिति से ज्यादा बेहतर भाजपा दिखाई दे रही है। भाजपा को 10 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान जता रहे हैं। ABP, सी वोटर्स, इंडिया टीवी, CNX, जी न्यूज और इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया में भाजपा को 10 से 11 सीट और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। दंतेवाड़ा में फूड पॉइजनिंग से 50 ग्रामीणों की बिगड़ी तबीयत, 4 लोगों की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में भी भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। यहाँ पर पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया। गर्मी की चपेट में आने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। जिले के कुआंकुंडा ब्लॉक के हड़मा मुंडा में लगभग 50 ग्रामीण फूड पॉइजनिंग का शिकार हो रहे हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर बनी है। जानकारी के मुताबिक इस गांव में रहने वाले होंगा कर्मा के घर उनकी बच्ची के छठी का कार्यक्रम था, जिसमें गांव के सैकड़ों सामूहिक भोज के लिए पहुंचे। मेहमानों के लिए खाने में मटन और चिकन बना था। इसे खाने के बाद एक के बाद एक ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ती गई और ग्रामीणों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। 13 जून को छत्तीसगढ़ पहुंचेगा मानसून। रायपुर में 16 और सरगुजा में 17 जून को एंट्री। मानसून ने केरल में दस्तक दे दी। मौसम विभाग ने 31 मई का अनुमान लगाया था, लेकिन ये 1 दिन पहले ही पहुंच गया। अब मानसूनी हवाएं तेजी से पूर्वोत्तर की ओर बढ़ रही हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून 13 जून को पहुंचेगा। एग्जिट पोल में NDA को बहुमत मिलने पर डिप्टी CM विजय शर्मा का दावा। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले कई न्यूज चैनल्स के माध्यम से एग्जिट पोल्स जारी किया गया। एग्जिट पोल्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। छत्तीसगढ़ में बढ़ा बिजली का दाम, नई दरें कब से लागू, आयोग ने बताया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने शनिवार को सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में औसतन 8.35% की बढ़ोतरी की घोषणा की। नई दरें 1 जून से प्रभावी हो गईं। CSERC ने पिछले साल बिजली दरों में संशोधन किया था। CSERC के सचिव SP शुक्ल ने बताया कि सभी उपभोक्ता श्रेणियों में पिछली दरों की तुलना में बिजली दरों में औसतन 8.35% की बढ़ोतरी की गई।